साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 के दूसरे पाठ आलोक धनवा और उनकी पतंग कविता इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो आज हम आलोक धनवा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आलोक धनवा का जीवन परिचय। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान कहाँ है? मुंगेर, बिहार। मुंगेर, बिहार से ही रामधारी सिंह दिनकर का संबंध भी था। आलोक धनवा ये समकालीन कविता के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आलोक धनवा ने थोक के भाव लेखन नहीं किया। उनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। ये 1998 में प्रकाशित हुआ। आलोक धनवा ने 1972 से ही अपने काव्य लेखन की शुरुआत की, लेकिन उनका एकमात्र काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ और वो भी 1998 में। बाकी ये 7वें और 8वें दशक के एक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इन्होंने छोटी छोटी गिनी चुनी कविताओं के माध्यम से अपार लोकप्रियता प्राप्त की, लेकिन उनका जो काव्य संग्रह है वो एक ही मात्र प्रकाशित है और वो है दुनिया रोज बनती है। इसका अर्थ है कि आलोक धनवा ने कभी भी थोक के भाव लेखन नहीं किया। इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई और इनका एकमात्र जो काव्य संग्रह है वो 1998 में प्रकाशित हुआ दुनिया रोज बनती है। और इनकी पहली कविता कौन सी है? जनता का आदमी। अन्य जो इनकी कविताएं हैं उनमें भागी हुई लड़कियां ये भी इनकी एक अन्य कविता है। ब्रूनो की बेटियां ये भी इनकी कविता है। और इनकी कविता पतंग भी है जो हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले हैं। और पतंग जो कविता है वो इनके एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है से ही लिया गया है। और अपने पाठ्यक्रम में हम पतंग कविता का जो तीसरा भाग है वो पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि पतंग जो कविता है ये एक लंबी कविता है और इसमें से हम यहाँ पर इनका एक जो भाग है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आलोक धनवा समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।